रहीम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ एडवोकेट। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुआहिदा के हवाले से, इकरारनामा के हवाले से। अक्सर किसी जायदाद के हवाले से जब हम कोई मुआहिदा करते हैं, कोई इकरारनामा करते हैं, तो चंद चीज़ें हैं जो उसमें हम गलत लिखते हैं और उसकी वजह से फिर सारी ज़िंदगी हमें ठोकरें खाना पड़ती हैं। ना अदालतों से कहीं इंसाफ मिलता है, ना उसमें फिर अदालत कुछ कर भी नहीं सकती, और आपके पास एक कोई इंसाफ के हुसूल के लिए कोई रास्ता भी नहीं होता, और आप एक बंद गली में फंस जाते हैं। बस मुआहिदा करते वक्त तो इन चीज़ों को लाजिमी जहन में रखें कि आप जिस शख्स के साथ मुआहिदा कर रहे हैं, पहला तो ये है कि जिसके साथ आप मुआहिदा कर रहे हैं वो शख्स वहाँ पर मौजूद हो, आपके साथ मौजूद हो इकरारनामा करते वक्त। दूसरा, अगर आप कोई स्टाम्प लिख रहे हैं, कोई तहरीर लिख रहे हैं, तो वही उसके गवाहान भी वहाँ पर मौजूद हो। तीसरी जो बुनियादी चीज़ है कि उसकी वो जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है कि जो जायदाद आप उसी इकरारनामा और मुआहिदा में लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह लिखी गई हो। आमतौर से हम जब मुआहिदा लिखते हैं, इकरारनामा लिखते हैं, पैसे भी दे देते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसी इकरारनामा में कोई प्रॉपर्टी का प्रॉपर खसरा नंबर, उसका केवट नंबर, कोई हुदूदात उसमें तहरीर नहीं होते, और जब कोई मुआहिदा से मुनहरिफ हो जाता है फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसी इकरारनामे में इतनी सारी कमियां होती है, इतनी सारी खामियां होती हैं जिसको पुर करना फिर अदालत के बस का भी काम नहीं होता। तो ये चीज़ें लाजिमी जहन में रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ अक्सर औकात हम इकरारनामा में लिखते हैं कि ये मामला हमने तय किया इसी प्रॉपर्टी के हवाले से, इसी जायदाद के हवाले से, और उसमें एक फ़िक्रा हम तहरीर करते हैं, और वही फ़िक्रा जो है वो हमारे लिए फिर मुसीबत बन जाती है। वो अदालतों के लिए भी फिर मुश्किल होता है कि उसका अब क्या फैसला करें। आमतौर से हम मुआहिदों में लिखते हैं कि ये मुआहिदा फरीक अव्वल और फरीक दोम के माबेन हो गया। अगर दोनों फरीकैन के माबेन कोई मुस्तकबिल में कोई मसला हो गया तो हम सालिस के साथ जाएंगे, आर्बिट्रेशन की तरफ रुजू करेंगे, आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेंगे। यही एक आर्बिट्रेटर का लफ्ज़ है, और यही एक सालिस का जो लफ्ज़ हम उसमें तहरीर कर लेते हैं, उससे हम इकरारनामा की वैल्यू ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि जब ऐसे इकरारनामे को आप अदालत ले जाते हैं तो अदालत भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती और आपका दावा खारिज हो जाता है, क्योंकि खुद ही आपने लिखा है कि हम अगर मुआहिदे में कोई कोई मसला हो गया तो हम आर्बिट्रेटर के साथ या सालिस के साथ जाएंगे। तब जब आप सालिस के साथ जाएंगे फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, फिर अदालत लाजिमी उसमें कुछ मुदाखलत भी नहीं कर सकती, और सालिस का भी कोई पता नहीं होता कि सालिस आपका क्या फैसला करता है। इसलिए मुआहिदा करते वक्त, तहरीर करते वक्त प्रॉपर्टी को बिल्कुल साफ लिखे, और जो उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो उसमें भी तहरीर करे, गवाहान को भी मौजूद करे, गवाहान के अलावा फरीकैन भी दोनों मौके पर मौजूद हो, और जो शराइत है वो बिल्कुल खुली और वाज़ेह हो कि अगर कल कोई फरीक अपने मुआहिदे से मुकर जाता है तो सीधा आप अदालत जा सकते हैं और उसी मुआहिदे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसी मुआहिदा की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अदालत से डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें लिख लेते हैं कि अगर मुआहिदा में कोई मुनहरिफ हो गया कोई फरीक तो फिर हम सालिस के साथ जाएंगे, तो फिर सालिस के साथ जब जाएंगे तो आपने अपना राइट ही ख़त्म कर दिया। इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल तहरीर न करें। हाल ही में ये जो 2021 CLC लाहौर हाई कोर्ट पेज 956 जो जजमेंट आई है उसमें बिल्कुल डिटेल से ये वाज़ेह किया गया है कि मुआहिदा इकरारनामा में ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप लिखेंगे तो खुद आप अपना राइट ख़त्म करेंगे। तो ये चंद चीज़ें थी जो आज हमने सादा अल्फाज में आपको बयान की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे, मज़ीद अच्छे वीडियोस आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।